पाक परवरदिगार आलम का बहुत एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की गो के कलील मुद्दत के लिए खिदमत का मौका दिया। मेरी परवरदिगार से दुआ है कि कायद के ख्वाबों की तकमील और तामील में मैं भी कुछ अपना हिस्सा डाल सकूं और उनके एस्पिरेशन और कायद के एस्पिरेशंस को पूरा करने में अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे इसमें कामयाब करे। अब एक मज़ाहन एक थोड़ा सा तफरीह तबाह के लिए मामले मतलब अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, खुशगवार माहौल हो जाता है। इसके अलावा उसके कोई मायने हरगिज़ नहीं है। वो तो स्पॉन्टेनियसली मैंने एक बात कर दी थी। इस पर काविश हो रही है, लोगों से गुफ्तगू हो रही है, कुछ लोगों से मुलाकातें भी मैंने शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने बहुत जल्द कुछ नाम ज़रूर आएंगे। पहली फेज़ में चंद नाम आएंगे, उसके बाद फिर मज़ीद नाम आएंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि बहुत तवील केयर टेकर गवर्नमेंट ना हो, और ये भी कोशिश यकीनन है कि बेहतर से बेहतर लोगों को चुना जा सके। उसमें सलाह मशवरे भी जारी हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी इंशाल्लाह अब आगे बढ़ेगा। पूरी काविश होगी। और देखिए, बेहतरी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अगर आइन और कानून की बालाज़स्ती होगी और हुक्मरानी होगी, बेहतरी खुद ब खुद आएगी। उसूलों पे चलेंगे, कमिटमेंट होगी, कन्विक्शन होगा। और ये किस तरह होगा? ये यूं ही होगा जब आप आइन और कानून पे कारबंद रहेंगे, और इससे डेविएट करेंगे तो नहीं हो सकता। अभी हम क्यों बेबुनियाद खदशात को पालें? और देखें, इलेक्शन कराना, उसके तारीख़ का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मावनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूँगा। लेकिन आगे की बात नहीं है, बात यह है कि कानून और आइन क्या कहते हैं। आपको होलिस्टिकली मैं इस वक्त उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेट द ब्रिज कम, विल पास थ्रू इट। मुझे तो कहीं से भी ऐसा इंदिया नहीं मिला। अलबत्ता एहतसाब तो होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, सरकारी एहलकारों का भी होना चाहिए, लेकिन कानून आइन के दायरे में रहते हुए, और महज उन इदारों को करना चाहिए जो इसके मजाज हैं, और मजाज भी इस हद तक हैं कि जितना कानून और आइन उनको इजाज़त देता है, और नेक नियति के साथ करें। वरना ये हमेशा से हमारी 76 साल तारीख़ में ये काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। इस किस्म के गिमिक्स काम नहीं करते, और हम बहुत मुश्किल हालात पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद प्रोसिक्यूशन दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद कोर्ट का काम है कि अगर केस सही बनता है और वाकई किसी का जुर्म साबित होता है तो सज़ा और करार वाकई सज़ा। ये तो बहुत नदामत की बात है। ये तमाम सिस्टम के लिए, हुक्मरानों के लिए, हर जो ऑर्गन्स इसमें इसके ज़िम्मेदार हैं, इसमें सज़ा जज़ा के लिए, उनके लिए, सब के लिए इंतहाई तशवीश और शर्मिंदगी का बायस है। न सिर्फ यहाँ, गो के वो पंजाब का वाक़या है, लेकिन मुल्क का तो है। जो जो पंजाब रानीपुर का तो सिंध का है ना, जड़ावाला में जो हुआ है, वो भी इंतहाई तशवीश की बात है। और देखें, उनके दुख दर्द में इजाफा हुआ, और जो उनको नुकसान हुआ वो कौम को उनको आपने चर्च को आग लगाना बजाते खुद इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। आपने मुल्क की बुनियादों में आग भरने की कोशिश की है। देखिए, मैं इस केस के सिलसिले में IG साहब से मालूमात हासिल करता हूँ, और अगर वाक़तन खदशात की कोई बुनियाद है और तो यकीनन फिर उस ऑफिसर को लेकिन शर्त ये है कि उसके रिप्लेसमेंट का जस्टिफिकेशन हो। बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो भी कार्रवाई है उसमें मैं मुदाखलत किसी शक्ल और अंदाज में नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं किसी उस अमल का हिस्सा ना बनूं जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और ये 90 दिन की चीज़, और ये तो फिर हम उसे एग्जामिन करेंगे ना कि कानून और आइन क्या कह रहा है मुख्तलिफ हालात में। 9 मई को उन वाक़यात में तो पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, जितनी आप फरमा रही हैं वो तो नहीं, वो बाद में एक्टिव हुई। इसमें भी जड़ावाला में भी मैं समझता हूँ जो इस वक्त वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो बहुत ही फ़ाल इंसान है, वो हसास इंसान है। और क्योंकि मेरा इस्तेकाक नहीं है इस पर कमेंट करना, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया, मैंने भी इत्तेफाक से मेंशन कर दिया था, तो मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ कि उनकी क़यादत में उनके दुख दर्द पे जो है भाई भी रखे जाएंगे और उनको इंसाफ भी फराहम किया जाएगा जनाब मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में। ये तरजीहात पे आप मुझसे इतनी मरतबा सवाल कर चुके हैं, मेरी सर तरजीहात गलत मलत ना हो जाए। देखिए, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ रीशफलिंग करेंगे। ना इलेक्शन कमीशन को ये तवक्को होगी, ना रखनी चाहिए उनको कि हम बिला वजह रीशफलिंग करेंगे।
جی اس کا فوراً نوٹس لیا گیا ہے. پولیس اس پہ مکمل طریقے سے ایکٹیو ہے اور میں نے بھی اس کی یقیناً اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت دردناک واقعہ تھا. جی ہاں, نہیں کوئی سیاسی دباؤ ہے. میں تو ابھی آیا ہوں, لیکن انشاءاللہ نہ کوئی سیاسی دباؤ انشاءاللہ ہوگا, نہ اس کو قبول کیا جائے گا. بالکل نہیں. دباؤ ہے وہ ہوتا ہے آئین کا, قانون کا, اصولوں کا, اور کوئی دباؤ نہیں ہوتا. میرے اوپر آپ لوگوں کا دباؤ ہے فی الحال. اوکے جناب, شکریہ.